ठीक है। तो एक बार कल वाला मैं दिखा दूं आपको, कल किया क्या था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग आज उस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे और उस अटेन्युएशन कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। वो कहीं छुप के बैठा हुआ है अटेन्युएशन कांस्टेंट भी, तो उसको निकालना पड़ेगा ना अपने को बाहर। चलो, सो ये मेरा ये है। तो कल मैंने आपको पीटी निकलवाया था, है ना। तो पीएल निकाला था हम लोगों ने, पावर लॉस निकाला था। तो आज हम निकालेंगे पावर ट्रांसमिटेड। चलो, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो आप लोग फटाफट से। सो नाउ पावर ट्रांसमिटेड, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, पावर ट्रांसमिटेड। सो पावर ट्रांसमिटेड, इसका फॉर्मूला जो होता है पीटी होता है। सो पीटी इज नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू 1 अपॉन twice of z, impedance is z for the TE10 mode, and the integration for the transverse electric field square and ds also। ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इसमें तीनों फॉर्मूले आते हैं, लाइक पी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ जेड TE10 ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई जेड स्क्वायर ऑल्सो एंड डी एस। ठीक है। नाउ अब आपको मैंने कल भी बताया था, जो गिवन है कंडीशंस, उस गिवन कंडीशन में क्या है, ऊपर देखो, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वो समझ लो पहले एक बार। तो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस डिस्कशन में एक चीज अपन ने बताई थी आपको। उसने जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, उस क्वेश्चन में देख लो कंपोनेंट क्या क्या दिए हुए हैं। उसमें उसने दिया हुआ है कि ई एक्स जीरो है और ई जेड ये भी जीरो है ना, ये दोनों जीरो है। हाँ, भले ही ई वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये रहा ई वाई का वैल्यू, आयोटा माइनस आयोटा ओमेगा म्यू ए पाई सी अपॉन जो भी आपका साइन पाई एक्स अपॉन ए, ये गिवन है बेटा। तो ये गिवन है तो इसको यूज करो आप लोग नीचे आके। ठीक है ना। तो नीचे आ जाओ फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, लाइक हम ये बात जानते हैं कि ई जेड जीरो बराबर जीरो, और ई वाई का वैल्यू आपको गिवन है। तो ई वाई का वैल्यू कितना है मेरे पास, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू ए अपॉन पाई साइन पाई एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पी टी बराबर 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ जेड एंड TE10। एंड अब यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 डायमेंशन है ना, जो जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जीरो से ए तक काम कर रहे हैं और जीरो से बी तक भी काम कर रहे हैं। तो ये तो जीरो हो गया हमारे पास, और इसका आपको मोड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मोड स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली, मैंने कल भी आपको समझाया था, आयोटा का माइनस आयोटा में कन्वर्ट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एंड सी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन सी एंड डी एक्स एंड डी वाई ऑल्सो, क्योंकि ये भी जीरो होगा इसलिए ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो है ही सही। तो आप चाहो तो यहाँ लिख दो, मैं आपके लिए लिख दे रहा सहूलियत के लिए, ताकि आपको याद रहे कि वो जीरो है।
ये हो जाएगा dx एंड dy। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के लिए बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो बाकी सब बाहर आ जाएंगे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, म्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 2 पाई स्क्वायर एंड जेड TE10। ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो साइन स्क्वायर नॉर्मल तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो 1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो 0 टू a, और ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा, तो 1 - cos, ये हो जाएगा 2 पाई x अपॉन, ये a है यहाँ पे, ये 2 पाई x अपॉन ये a है, तो यहाँ पे a आ जाएगा, एंड दिस इज dx ऑल्सो, और ये हो जाएगा 0 से लेके b एंड dy, तो इसका वैल्यू तो फिक्स है, b आएगा, नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो pt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मली आगे वाला तो वैसा का वैसा ही रहेगा, सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड TE10। ठीक है, एंड ये सोल्व कर लो, तो ये x माइनस a अपॉन 2 पाई, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन ही होता है, तो साइन 2 पाई x अपॉन a ऑल्सो। ठीक है, और इसकी लिमिट लगेगी 0 से लेके a मल्टीप्लाई विद द b, इज इट नाउ। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करना है, अपर लिमिट पुट करोगे तो a आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा साइन के साथ, तो साइन तो अपर लिमिट हो चाहे लोअर लिमिट हो, दोनों में ही 0 आएगा, बिकॉज साइन 2 पाई का वैल्यू और साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है बेटा, तो ये दोनों कंडीशन में 0 आएगा, है ना। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सो पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो बस a आ जाएगा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, सो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, that is 2 पाई square, and AB multiply with the 1/2 of ZTE10। ये हो रहा है हमारे पास, है ना। दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन, तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन निकल चुका है, ए बी मल्टीप्लाई में हो चुका है, ये 2 कर दिया हम लोगों ने। अब ये बात हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट ZTE, that is wave impedance, is equal to eta upon under root 1 माइनस लैम्डा नोड अपॉन लैम्डा, लैम्डा अपॉन लैम्डा नोड। ईटा मैंने आपको समझाया था क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ईटा बराबर क्या होता है, ये होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब z की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, सो पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए बी अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और अब आपको पुट करना है यहाँ पे z का वैल्यू, तो z का वैल्यू कितना है मेरे पास, ईटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नोट का होल स्क्वायर, ये मैंने z का वैल्यू पुट कर दिया बेटा। अब ऑब्वियस सी बात है, z का वैल्यू पुट करें तो ये नीचे वाली चीज ऊपर जाती है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
एंड ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन, एक काम करो, इस ए को ही मल्टीप्लाई कर दो, इसको स्क्वायर मत रखो, तो क्योंकि एक ए और है ना हमारे पास, तो ओमेगा स्क्वायर ए क्यूब कर दो यहाँ पे, और ये बी यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई, यहाँ पे ईटा रख दो, और ये हो जाएगा अंडर 1 - लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा सी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई एफ होती है। सो सिंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ ये होता है। ठीक है, और लेमडा बराबर कितना होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन एफ। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन एफ होता है। तो आप लोग ये चीज भी पुट करोगे यहाँ पे, पहले तो आप लोग क्या करोगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ पुट कर दो, 1/1 पुट करो, है ना, धीरे धीरे सोल्व करो इसको, है ना, सब गड़बड़ हो जाएगा वरना। तो पीटी निकालना है अभी आपको, तो पहले आप लोग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ पुट कर दो, तो 1/4 पाई स्क्वायर, आराम आराम से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, मतलब समझ में आएगा। तो 2 पाई एफ पुट करते कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा, बाकी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बाकी तो वैसा वैसा का वैसा ही रहेगा, सी स्क्वायर अपॉन एफ अपॉन ईटा, और यहाँ भी कुछ चेंज मत करो, तो ये हो जाएगा 1 - लेमडा स्क्वायर और लेमडा सी स्क्वायर। अब आप लोग आराम आराम से जो कट रहा है वो काट दो, और जो बच रहा है उसमें हम लोग कुछ छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ बेटा इस प्रकार से करेंगे कि जैसे मैंने आपको बोला कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन एफ होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ बराबर सी अपॉन लेमडा पुट कर सकते हैं, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है ना, उस वजह से। तो जैसे आप ये पुट करोगे तो मेरे पास एफ स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर हो जाएगा एफ स्क्वायर की जगह, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो म्यू है वो तो है ही सही, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ए क्यूब का तो ए क्यूब रहने दो, और बी का बी रहने दो। एक लफड़ा है, सुनो, तुम लोग कंफ्यूज जाओगे, यहाँ पर एक सी और है, तो मैं एक सी को एक काम करता हूँ, सी बराबर क्या होता है, लाइट वेलोसिटी होता है, तो सी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सी स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर को मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यू एप्सिलॉन, 1/म्यू एप्सिलॉन। तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने सी का वैल्यू पुट कर दिया, म्यू स्क्वायर वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी मैंने, ईटा वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी, और ये हो जाएगा √1 - लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द पीटी। ओके, अब जो ठीक है, जो चीज है वो तो ठीक है, बाकी आप चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ये बात जानते हैं, ये मैंने आपको ऊपर लिखवाया भी है, ईटा इज इक्वल टू क्या है, √म्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है, तो हम लोग क्या करें, इस चीज को यूज करेंगे, और कल भी आपको लिखवाया था, जो कट ऑफ वेवलेंथ होती है वो 2a के इक्वल होती है, याद रखना, जो उसकी a डायमेंशन है उसका ट्वाइस होती है। तो यहाँ से आप लोग a इज इक्वल टू निकाल सकते हो लेमडा सी अपॉन 2, तो ये सब यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो जब ये दोनों चीजें आप लोग यूज करोगे, ठीक है, तो आफ्टर यूजिंग दिस टू पैरामीटर्स यू विल गेट pt इज नथिंग बट pt इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब लिखा हुआ है ना। तो एक काम कर सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे एक काम ये कर दो आप लोग, कि इसको जब सोल्व करें तो ये ईटा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं ईटा का जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर कितना हो जाएगा मेरे पास, या फिर इस म्यू से पहले एक म्यू काट दो, तो म्यू से म्यू कट जाएगा, कितना हो गया है, म्यू से म्यू कटने के बाद में, म्यू से म्यू कटते ही ये तो हो गया √म्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है,
तो अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन हो गया है, तो और यहाँ ईटा बच रहा है। तो ए इज इक्वल टू लेमडा सी अपॉन 2 आप लोगों ने पुट किया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका ए स्क्वायर अलग कर लो और ए अलग कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, सी स्क्वायर को तो छेड़ना नहीं है, इसको तो वैसा का वैसा रखो। इसमें से ए स्क्वायर अलग करो तो केवल ए बच जाएगा और बी बचेगा। अब आप बोलोगे सर वो ए स्क्वायर जो अलग किया वो कहाँ गया, तो उसको यहाँ ले लो। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा सी स्क्वायर अपॉन 4। तो लेमडा सी स्क्वायर अपॉन 4 में उस ए स्क्वायर को ले लो, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब हमारे पास जो है म्यू अपॉन एप्सिलॉन है, अगला जो टर्म है। तो म्यू अपॉन एप्सिलॉन को हम लोग ईटा स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि ईटा बराबर क्या होता है, ये होता है अपॉन ईटा, पहले से एक ऑलरेडी नीचे है और नीचे ऑलरेडी लेमडा स्क्वायर भी है, ठीक है। और इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर लेमडा सी स्क्वायर। So the final result of this discussion for the PT, that is the power transmitted, is nothing but it's just eta and A and B and C square upon 4 ultimately, and lambda C upon lambda to the whole square under root 1 minus lambda upon lambda C का होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये इक्वेशन नंबर दे दो आप लोग, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। और कल कितना लिखा था हम लोगों ने, फाइनल देखते हैं एक बार। कल का जो इक्वेशन नंबर था वो कितना था और आज का जो वो कितना है, तो इधर देख लो। कल था इक्वेशन नंबर 5, है ना। तो इक्वेशन नंबर 5 में पीएल निकाल लिया हम लोगों ने। आप एक बार गौर से देख लो इसको, नागिन की तरह भूलना मत इस एक्सप्रेशन को। पीएल बराबर ये होता है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। और उसकी वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है, ऊपर आ जाओ, देखो मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवाया था अल्फा का। तो ये सब आपको पुट करना है बेटा यहाँ पे, कहाँ पे, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो कल हम लोगों ने पीएल निकाला था, आज हम लोगों ने पीटी निकाल लिया। इक्वेशन नंबर 5 था पीएल का, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नीचे आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ और है, और नीचे आ जाओ। तो ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 ही हो जाएगा, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, 5 और 6 से वैल्यू 1 में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एल्फा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ पी टी था। पी एल का वैल्यू 5 में है, पी टी का वैल्यू 6 में है, पुट कर दो। तो पी एल का वैल्यू कल जो निकाला था वो था आर एस सी स्क्वायर बी और 1 प्लस लेमडा अपॉन लेमडा सी अपॉन स्क्वायर। ये हमारे पास कल निकाले वाला एक्सप्रेशन था जो हम लोगों ने कल निकाला था, अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद जो आज निकाला, 2 मल्टीप्लाई विद जो आज निकाला, ईटा ए बी सी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया मेरे पास जो हम लोगों ने आज निकाला। तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, ये 2 से 4 कट ही जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। और क्या कट रहा है, ये सी स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अब देखो नीचे क्या क्या बचता है, वो मैं आपको दिखा दे रहा फाइनल एक्सप्रेशन।
तो आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली जो आपको चाहिए। आपको चाहिए क्या, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले एक बार चेक कर लूँ मैं आपके लिए। जो क्वेश्चन आपको लिखवाया हुआ था ना, वो क्या था वो समझ लो एक बार। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये आपको निकालना है। पढ़ लो एक बार। आर एस समथिंग फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आर एस 1+2b/a, ये, और 1 - ये एक बार देख लो ढंग से, यही निकलने वाला है ना। ठीक है, इधर आ जाओ। हाँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस b से ये b कैंसिल कर दो, ठीक है। और अब जो भी चीज आ रही है उसको हम लोग नीचे से ऊपर मतलब कर लेंगे। तो ये मेरे पास क्या बचता है बेटा, न्यू बराबर क्या होता है, या फिर एफ बराबर क्या होता है, c/λ होता है। तो इसको हम अगर लेमडा लिखेंगे तो लेमडा बराबर c/f, तो इसको f की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कितना बच गया, RS बच गया, ठीक है। ये बच गया RS, और नीचे क्या बच रहा है, ईटा A बच रहा है। ए अभी कटा नहीं है ना, तो A बचा हुआ है, तो अपॉन ईटा, और A बच रहा है। यहाँ पर कितना बच रहा है, 1+, ये हो जाएगा FC/F का होल स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आप पुट करो C कट जाएगा, तो ये इतना बचेगा, अपॉन, और साथ में A/2b भी है, ठीक है। अपॉन ये नीचे बच रहा है 1, ओके, ये 2 भी तो बच रहा है यहाँ पे ना, इस 2 का भी तो हिसाब किताब करना पड़ेगा आपको। तो ये है A/2, तो ये 2 ऊपर जा सकता है, ठीक है ना, ये जाएगा ऊपर, ठीक है। कल जो निकाला था वो भी यही है ना, RS, ये करवाइशन और देख लो 5 नंबर एक बार, ताकि आपको श्योरिटी वापस हो जाए। 5 नंबर में RS c² भी यही है, c² भी 1+λc², तो ठीक है, फिर फाइनली आएगा आंसर। अब तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पता नहीं है, बाकी आपको यही निकालना है। द फाइनल सॉल्यूशन इज दैट 1+F/FC, ठीक है। ये आप अंदर ले लो चाहो तो, इसका स्क्वायर है अंडर रूट में, इसकी पावर 1/2, एंड मल्टीप्लाई विद द FC/F का होल स्क्वायर, ये आएगा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको ऊपर डिवीजन में ले जाओ, डिवीजन इन द सेंस, नीचे लिखा हुआ है ना, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दो इस चीज का, तो ये 1 अपॉन में हो जाएगा। चलो उसका जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही काफी है, आप चाहो तो। दिस इज द आंसर। अब वो क्वेश्चन में पता नहीं क्या दिया हुआ है, बाकी आंसर इसका ही आएगा, अल्फा सी का। फाइनल अल्फा सी इज दिस। तो 2 आप चाहो तो इसको ऊपर ले लो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था अल्फा सी, दैट इज द अटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो ये एक आता है डेरिवेशन इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक रहेगा आपका अल्फा सी के बाद में, आ, वो रहेगा इसको ऊपर ले लो आप चाहो तो, इस 2 का ऊपर ले सकते हो, ठीक है ना। नाउ अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से आपको निकालना है अटेन्यूएशन। ये तो एक डेरिवेशन था। नाउ द अटेन्यूएशन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक,
ये भी आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, मैं आपको लिखा जरा क्वेश्चन क्या है जो हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन, वो अटेन्यूएशन का नेक्स्ट पार्ट है। Obtain the expression for the attenuation due to dielectric loss in rectangular waveguide। ये लिख लो आप क्वेश्चन जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज तो क्या करेंगे, टाइम लंबा डेरिवेशन है वो भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन for the attenuation due to the dielectric loss in rectangular waveguide. In a rectangular waveguide, plot a graph between frequency and attenuation. Constant, ठीक है। एंड एक्सप्लेन द डिपेंडेंसी of frequency on attenuation of frequency on attenuation कांस्टेंट, ये वाला है। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक की वजह से कल निकालेंगे अटेन्यूएशन कितना होता है, और उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा कल का टारगेट रहेगा, और ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छा आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, फिर अटेन्यूएशन पार्ट खत्म। फिर हम लोग परसों स्टार्ट करेंगे रेजोनेटर, मतलब अगला चैप्टर इस यूनिट का, ठीक है। मतलब चैप्टर तो क्या, मतलब पार्ट ही है वो, चैप्टर वेप्टर कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक ही है वो रेजोनेटर। बस ये है कि अटेन्यूएशन कल खत्म हो जाएगा आपका अल्टीमेटली, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा आपका, तो इसको हम लोग जो है